हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल में कुछ जनरल ट्रेंड्स होते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जैसे एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इन सब के बारे में जानकारी लेंगे कि इनमें क्या चेंजेज आते हैं, इनका ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में क्या है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 7, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, यानी उनमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं, उसमें क्या क्या प्रवृत्तियां चलती हैं कि कैसे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हम, ठीक है, या फिर वैलेंसी, या फिर एटॉमिक साइज, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, या एटॉमिक रेडियाई, ये कैसे चेंजेस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम वैलेंसी को ले रहे हैं, संयोजकता, यानी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो उनकी संयोजकता, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी पे क्या चेंजेज आता है, एलिमेंट की वैलेंसी पे क्या चेंजेज आता है। एज यू नो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। हम जानते हैं कि कोई भी तत्व है तो उसकी संयुक्ता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर बताया जाता है। हमने कहा दो दो, ठीक है, बेरिलियम की बात कर रहा हूं मैं, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दो दो, ठीक है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो, ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, 2 8 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आउटरमोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक। तो ये हमें उसके वैलेंस आउटरमोस्ट शेल पे एटम पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे जानकारी मिलती है। एटॉमिक साइज, ठीक है, परमाणु का आकार। द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है, परमाणु साइज या परमाणु का आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। द एटॉमिक साइज में बी विजुलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। क्या हमने, द एटॉमिक साइज में बी विजुलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से सबसे बाहरी कोश की जो दूरी होगी वही क्या करेगा, उस एटम की परमाणु त्रिज्या को या परमाणु के आकार को निर्धारित करता है, ठीक है। तो एक्टिविटी 5.5 को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एटम फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी वैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो आप इसकी वैलेंसी कैसे डिसाइड करेंगे। ये आपको याद होगा, मैंने अभी इससे पहले बताया था। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कितना है, 2 8 2 2 8 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, Mg+2 होता है। तो ऐसे हम क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो पहले के 20 तत्व हैं उनकी वैलेंसी आपको डिटरमाइन करनी है, ठीक है। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चल रहे हैं तो उसमें संयुक्ता किस प्रकार बदलती है, परिवर्तित होती है, ठीक, चेंज होती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। हाउ डज द वैलेंस वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। अगर हम किसी आवर्त में, सॉरी, किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक, किसी पर्टिकुलर समूह में बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे, उसमें जो तत्व हैं, ठीक है, उनके परमाणु की वैलेंसी, उनके एटम परमाणु की वैलेंसी में क्या परिवर्तन आएगा या उनकी वैलेंसी कैसे चेंज होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट था, पिछला हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, इसको देख लेते हैं हम। ये, ठीक है, आइसोलेटेड एटम में एटॉमिक साइज क्या होता है उसके बारे में जानकारी कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन का जो एटम है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 37 पीएम है। 37 पीएम, पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर। और 1 पीएम इक्वल टू होता है कितना, 1 पीएम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की
पावर कितनी 10⁻⁻12 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के इक्विवेलेंट है। तो एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना है 37 पिकोमीटर। लेट्स स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी में परमाणु आकार, परमाणु की जो त्रिज्या है, आकार है, की विभिन्नता कैसे होती है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक्टिविटी 5.7, ठीक, क्रियाकलाप 5.7 को हम देख रहे हैं। एटॉमिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो। ठीक है, सेकंड पीरियड की एटॉमिक रेडिया यहाँ पर दी गई है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है, आपको याद होगा सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट थे। सेकंड पीरियड कौन सा था, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर दी गई थे। तो इनकी जो एटॉमिक त्रिज्या है, ठीक है, परमाणु का जो आकार है, उसमें क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन। ठीक है, तो ये दिखा रखे हैं। एटॉमिक रेडियस 88, 111, 66, 74, 152, 77। तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की एटॉमिक रेडिया दी हुई है। अरेंज दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडिया। अब आपको क्या करना है, इसको उन तत्वों की एटॉमिक रेडिया को डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम जिसे बोलता हूँ। आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। क्या ये तत्व ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह व्यवस्थित हो गए। यहाँ पर तो रैंडमली दिए गए ना, ठीक है, इधर उधर दिए गए हैं, तो आप इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको एक आवर्त में जैसे तत्व होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। व्हिच एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। किस तत्व का परमाणु का आकार सबसे बड़ा है और किसके परमाणु का आकार सबसे छोटा है। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या का आकार कैसे बदलता है। तो ये आपको पता होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है। एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार या परमाणु की जो रेडियस है वो बढ़ता है, जबकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो क्या होता है, घटता है। यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ चढ़े तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull the electrons closer to the nucleus and reduce the size of the atom। ये किसके कारण होता है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की को नाभिक की ओर खींचा जाता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस के प्रति क्या होगा, उनकी मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी बेस पे जो साइज होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक्टिविटी 5.8 को देख रहे हैं हम। स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडिया ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स गिवन बिलो द अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या दिया गया आपको, फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, एल्किली मेटल एटम जिसमें थे। ठीक है, तो एल्किली मेटल एटम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको इनकी रेडिया दी गई है एलिमेंट के साथ। अब इनको क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, एटॉमिक रेडिया को आप इनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है तो आप इसको आरोही क्रम बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें रख सकते हैं। नेम द एलिमेंट्स व्हिच हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम। उसके बाद आपको इसमें से किसका सबसे छोटा आकार है, ठीक है, और किसका सबसे बड़ा आकार है उसके बारे में जानकारी लेनी है। हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन अ ग्रुप। ठीक है, और सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनके परमाणु के आकार में कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपको जानकारी लेनी है। यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, परमाणु का जो आकार होता है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होती है, एक एक्स्ट्रा कोष बढ़ रहा है, एक एक्स्ट्रा शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्स्ट्रा कक्षक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जिससे इसका परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, हमने कहा ना कि KLM ढंग से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उसका जो दूरी होगी न्यूक्लियस और जो सबसे बाहरी कक्षक है उसकी दूरी बढ़ जाती है, और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के कारण बाद भी परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं
ठीक है। तो उसमें परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आ रहा है? अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, यानी किसी आवर्त में किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में जानकारी दी, ठीक है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।